तो वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आज शुरू करते हैं प्रोस्टोडोंटिक के टॉपिक फिक्स्ड पार्शियल डेंचर से। अभी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि फिक्स्ड पार्शियल डेंचर दैट इज़ एफपीडी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन या फिर व्हाट वी कैन से क्लिनिकल प्रैक्टिस। ओके, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जो भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, दैट विल बी मोर एग्जाम रिलेटेड। ओके, सो फिक्स पार्शियल डेंचर से शुरू करते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फिक्स पार्शियल डेंचर इज अ पार्शियल डेंचर जो कि सीमेंटेड है, कहाँ पे, नेचुरल टूथ या फिर रूट के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज द मेन वर्ड इन दिस सेंटेंस, जो क्या करता है, फर्निश करता है प्राइमरी सपोर्ट किसे, प्रोस्थेसिस से। प्रोस्थेसिस जो अपन नेचुरल टूथ के ऊपर रख रहे हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आगे चल के वीडियो में आई विल शो यू द डायग्राम। सो बात करते हैं एफपीडी फिक्स पार्शियल डेंचर के कंपोनेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट वन इज एबटमेंट टीथ आता है, पॉन्टिक आता है, रिटेनर एंड कनेक्टर। ओके, तो इसे आप APRC ऐसे याद रख सकते हो, APRC करके। सो यहाँ पर आगे मैं डायग्राम दिखाऊंगा आपको। सो डायग्राम इज दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ एफपीडी। तो व्हेन इट कम्स टू द कंपोनेंट ऑफ एफपीडी, आप कह सकते हो कि इसके अंदर कनेक्टर है। सो मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट इज व्हाट इज अ कनेक्टर। सो कनेक्टर मीन्स नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज दैट कि कनेक्टर मीन्स जो दो लोगों को कनेक्ट करता है। कनेक्टर इज द एंटिटी विच इज यूजफुल और विच इज यूज टू कनेक्ट टू एंटिटीज टू मेक इट यूनाइट एज अ सिंगल एंटिटी। सो क्या कह सकते हैं कि दिस टूथ इज अ सिंगल एंटिटी, दिस टूथ इज अ सिंगल एंटिटी, जो इसे ज्वाइन करता है, दैट इज कनेक्शन बनाता है, दैट इज अ कनेक्टर। ओके, नाउ व्हाट इज अ पॉन्टिक। सो पॉन्टिक इज कि जो टूथ मिसिंग है उससे जो उस एडेंचुलस एरिया को जो टूथ रिप्लेस करेगा, जो हम फिक्स पार्शियल डेंचर के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, सो दैट इज अ पॉन्टिक, जो कि एडेंचुलस एरिया को रिप्लेस करेगा। देन आफ्टर रिटेनर, रिटेनर इज अ क्राउन, बेसिकली इसे क्राउन कह सकते हैं, जो कि एबटमेंट के ऊपर हम उसे सीमेंट करते हैं सो दैट इट कुड हेल्प इन प्लेसिंग द एफपीडी या फिर रिटेन करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, रिटेंटिव फीचर रहता है, इसलिए उसे रिटेनर बोलते हैं, या फिर उसे सिंपल वर्ड में हम क्राउन भी कह सकते हैं। नाउ अगर क्राउन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज एबटमेंट। उसे एबटमेंट भी कहते हैं और एबटमेंट टीथ भी कहते हैं, बिकॉज इन दिस केस एबटमेंट टीथ इज अ टीथ जो कि नेचुरली अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग टीथ रहता है, जिसे हम इंटेंशनल आरसी करते हैं, इंटेंशनल रूट कैनल ट्रीटमेंट करते हैं, सो दैट उसको हम क्राउन कटिंग अच्छे से कर सकते हैं। सो इंटेंशनल आरसीटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट वन हेयर, बट व्हेन पेन होता है तो इंटेंशनल आरसीटी करते हैं। अगर पेन नहीं होता तो इन दैट केस वी कैन डायरेक्टली क्राउन कट करके, क्राउन कट दैट इज टूथ प्रिपरेशन करके उसे रिटेनर प्लेस कर सकते हैं। नाउ दिस इज एडेंचुलस स्पेस, एडेंचुलस रीच बोल सकते हैं, जिसके अंदर एडेंचुलस रीच के ऊपर जो टूथ होनी चाहिए वो मिसिंग है, इसलिए जो पॉन्टिक उसको सपोर्ट करेगा, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन एडेंचुलस रीच, जिसके ऊपर प्लेस किए थे उसे कहते हैं पॉन्टिक। ओके, सो ये टोटल है एबटमेंट टीथ, दिस इज ऑल्सो एबटमेंट टीथ, बट यहाँ पे बताने का ट्राई किया है, तो दिस इज अ प्रिपेयर्ड टीथ, दिस इज अ प्रिपेयर्ड टूथ बोल सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्राउन प्रिपरेशन ऑलरेडी किया है। ओके, देन आफ्टर मटेरियल अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द एफपीडीज। नाउ अगर एफपीडी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम बनाना पड़ेगा, उसका प्रोस्थेसिस बनाना पड़ेगा। तो प्रोस्थेसिस बनाते समय ये बात जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस किस मटेरियल को यूज़ करके हम फिक्स पार्शियल डेंचर या फिर डेंचर कह सकते हैं या फिर क्राउन बोल सकते हैं, वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इन दैट केस द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ऑल मेटल, मतलब जिसके अंदर सब मेटल होता है। ओके, मेटल होता है। देन आफ्टर सेकंड इज सिरेमिक, सिरेमिक मटेरियल आता है। सो टोटल सिरेमिक, जिसके अंदर सिंगल एंटिटी, सिंगल मटेरियल रहता है, जिसके मेटल रहेगा, इसके अंदर सिंगल सिरेमिक रहेगा। बट व्हेन इट कम्स टू द पोर्सेलिन फ्यूज्ड मेटल, सो इसकी एक लेयर रहेगी पोर्सेलिन की, उसके नीचे वाली लेयर रहेगी मेटल की, सो इसे कहते हैं पोर्सेलिन फ्यूज्ड विद मेटल। देन आफ्टर रेजिन विनियर टू मेटल एंड फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट। ठीक है, तो ये 5 बातें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, देन आफ्टर अगर बात कर रहे हैं हम एबटमेंट टीथ एंड टूथ प्रिपरेशन की, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्राउन। सो क्राउन एक 2 टाइप के क्राउन हो सकते हैं, या फिर हम इसे कैटेगराइज करते हैं। सो फर्स्ट वन इज एनाटॉमिक क्राउन एंड सेकंड वन इज क्लिनिकल क्राउन। इट इज़ वेरी मच ईजी कि एनाटॉमिकल क्राउन कौन सा है एंड क्लिनिकल क्राउन कौन सा है। सो वो ईजी है, आप उसे अच्छे से मतलब जान सकते हो। सो दिस इज इनले ऑन ऑनले, इनले ऑन ऑनले, दिस कॉन्सेप्ट
प्रोस्तो से ज़्यादा आप उसे कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, कॉन्स एंड एंडो में उसे और ज़्यादा डिटेल में आप उसे पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द अबैटमेंट, पॉन्टिक्स एंड कनेक्टर। ओके, सो कनेक्शन मीन एज आई सेड कि कनेक्टर इज अ कनेक्शन बिटवीन पॉन्टिक एंड रिटेनर, जो कि रिटेन करता है, एंड पॉन्टिक, उसके बीच में कनेक्शन बिटवीन, कनेक्शन जो फॉर्म करेगा उसे हम कनेक्टर कहते हैं। देन आफ्टर कनेक्टर इज ऑफ टू टाइप्स। कनेक्टर में दो टाइप होते हैं, दैट इज अ इमूवेबल अटैचमेंट बिटवीन पॉन्टिक एंड रिटेनर। इमूवेबल, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, रिजिड के अंदर इमूवेबल है एंड नॉन रिजिड के अंदर दैट इज अ मूवेबल अटैचमेंट, दैट इज कीवे मैकेनिज्म। सो ये मैकेनिज्म कैसा रहता है ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम जानने की कोशिश करेंगे इन सम अपकमिंग वीडियोस, बट यहाँ पे सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि कनेक्टर दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज रिजिड, सेकंड वन इज नॉन रिजिड। जो रिजिड है वो इमूवेबल है एंड जो नॉन रिजिड है वो मूव हो सकता है, दैट इज इट इज़ अ मूवेबल वन। ठीक है, सो देन आफ्टर कमिंग बैक टू द इंडिकेशंस। ठीक है, तो इंडिकेशंस ऑफ एपीडी क्या है, तो फिक्स पार्शियल डेंचर हम कब देंगे पेशेंट को, कि कब एडवाइस करेंगे। सो इन दैट केस शॉर्ट स्पैन इडेंचुलस आर्च, मतलब एक या दो टूथ मिसिंग है, तो इन दैट केस हम पेशेंट को एपीडी एडवाइस कर सकते हैं। सेकंड वन इज प्रेजेंस ऑफ साउंड टीथ दैट कैन ऑफर सफिशिएंट सपोर्ट एडजेसेंट टू द इडेंचुलस स्पेस, मतलब एबैटमेंट टीथ जो है, एबैटमेंट सपोर्ट के लिए अच्छी टीथ होनी चाहिए, उस समय पे हम वहाँ पे एपीडी एडवाइस कर सकते हैं। देन केसेस विद रिजिड रिजॉर्प्शन व्हेन रिमूवल पार्शियल डेंचर कैन नॉट बी स्टेबल, मतलब रिज बहुत ज़्यादा रिजॉर्ब्ड है, इन दैट केस आरपीडी को, मतलब रिमूवल पार्शियल डेंचर को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, रिटेंशन नहीं मिलेगा, इन दैट केस वी कैन ऑल्सो एडवाइस द फिक्स पार्शियल डेंचर सर। ठीक है, देन आफ्टर एक और है कि अगर पेशेंट हमें कह रहा है कि मुझे फिक्स पार्शियल डेंचर चाहिए, सो इन दैट केस ऑल्सो हम दे से एंड मेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड एंड फिजिकली हैंडीकैप पेशेंट हु कैन नॉट मेंटेन द रिमूवल प्रोस्थेसिस, मतलब मेंटली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है और अपाहिज है, मतलब हैंडीकैप्ड है, तो वो खुद से रिमूवेबल पार्शियल डेंचर को बाहर निकालना या फिर उसे यूज़ करना, उसे क्लीन करना, तो वो फिजिबल नहीं होता एज ओल्ड पेशेंट या फिर साइकोलॉजिकली मेंटली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को, तो इन दैट केस ऑल्सो हम फिक्स पार्शियल डेंचर अवॉइड कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं ना। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ बोन लॉस और ट्रोमा के केस में, यंग पेशेंट के अंदर जहाँ पे पल्स चैम्बर बहुत ज़्यादा है, तो पल्स चैम्बर ज़्यादा होने के कारण अगर क्राउन पे पेशेंट करते हैं तो वहाँ पे सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, या एंड एबैटमेंट टूथ के अंदर पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। सो इन दैट केस हम एपीडी कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, या फिर इन दैट केस हमें रूट कैनल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, इंटेंशनल आरसीटी जिसे कहते हैं हम लोग, देन आफ्टर उसे पीओआर करके फिर क्राउन प्रिपरेशन करके देन आफ्टर वी हैव टू कैरी आउट विद द फिक्स पार्शियल डेंचर। सो कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ पीरियोडोंटली कॉम्प्रोमाइज एबैटमेंट, राइट, एबैटमेंट सपोर्ट ही नहीं करेगा एपीडी को, तो कैसे रिप्लेस कर पाएंगे। लॉन्ग स्पैन इडेंचुलस स्पेसेस, लॉन्ग स्पैन है तो यहाँ पे समथिंग कॉल्ड एज एंड्स रेशियो और एंड्स लॉ, तो वो भी फुलफिल होना चाहिए। व्हाट इज़ एंड्स लॉ, इसके ऊपर एसक्यू भी आता है इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, सो वो भी जानना ज़रूरी है। देन आफ्टर बायलैटरल इडेंचर स्पेस विच रिक्वायर्स क्रॉस आर्च स्टेबलाइजेशन, क्रॉस आर्च स्टेबलाइजेशन में नहीं कर सकते। देन आफ्टर कंजेनिटली मालफॉर्म टीथ है, एबैटमेंट टूथ स्ट्रक्चर ऑफर सपोर्ट, मेंटली सेंसिटिव पेशेंट है, मेडिकल कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, देन आफ्टर वेरी ओल्ड पेशेंट है जहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं चेयर टाइम होल्ड कर सकते, इन दैट केस ऑल्सो। देन आफ्टर डिस्टल एक्सटेंशन डेंचर पेशेंट क्लास 1 एंड क्लास 2 केसेस। ओके, तो ये तो होगा इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इंडिकेशंस, या फिर ये भी आप देख सकते हैं इसके बारे में पढ़ना है तो, मतलब दैट इज़ व्हाट इस डायग्राम में जो कुछ भी दिया है उसी का शॉर्टकट में, मतलब रिवाइज पर्पज़ के लिए ये है, रिवाइज पर्पज़ के लिए। सो ये भी आप याद रख सकते हो, नहीं इसका फोटोग्राफ लेना है तो इसका एक स्नैपशॉट आप ले सकते हो। देन आफ्टर हमने इसके पहले डिस्कस किया कि उसके पार्ट्स क्या क्या, कंपोनेंट्स क्या क्या, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, राइट। देन आफ्टर एपीडी उसके पार्ट है, उसका मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, एंड उसके पहले डेफिनेशन। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही करते हैं। इन अपकमिंग वीडियोज़ आई हैव द होल नोट्स जो कि मैंने खुद के एग्जाम पे प्रिपरेशन के लिए बनाए थे एपीडी के, नॉट ओनली ऑन द एपीडी बट द सीडी के ऊपर है, या फिर बाकी सब्जेक्ट फाइनल ईयर के जो भी है उसके ऊपर सबके नोट्स मेरे पास रेडी हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बाद में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, या फिर इसी सीरीज़ में एपीडी को कंटिन्यू करते हैं। एक बार एपीडी फिनिश हो जाए उसके बाद आरपीडी या फिर सीडी के ऊपर मूव करेंगे। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी
नए टॉपिक के साथ। टिल दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब अवर चैनल तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा सो दैट यू कुड गेट द अपडेट्स ऑफ अवर वीडियो एज सुन एज वी अपलोड इट। सो थैंक यू सो मच।